वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मियों को बोनस मिलेगा। दिवाली से पहले 11,000 रुपये देने की तैयारी। 16,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने जा रहा है। यह सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस के तौर पर 11,000 रुपये देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग साथ ही बोनस भुगतान संबंधी आदेश जारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों बिजली कंपनियों पर कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की थी। उसके बाद से तैयारी जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले यहाँ पर वित्तीय वर्ष में 21,000 रुपये मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के रूप में मासिक वेतन पाने वाले बिजली कर्मचारियों को यहाँ पर बोनस दिया गया। इस श्रेणी में नहीं आने वाले शेष बिजली कर्मियों को प्रोत्साहित राशि के तौर पर 11,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से छत्तीसगढ़ पावर कंपनियों के काम कर रहे 16,000 से अधिक यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों को फायदा होने वाला है। ऐसे में बोनस भुगतान से बिजली कंपनियों पर करीब 17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी आरक्षण की लड़ाई। 1 महीने का वेतन देंगे कांग्रेस के आदिवासी जनप्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों की यहां पर 12% आरक्षण घटने के लिए बीजेपी और साथ ही कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इस मामले में आदिवासी समाज ने एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेताओं और मंत्रियों को और विधायकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। कांग्रेस के आदिवासी जनप्रतिनिधि अपना 1 महीने का वेतन कानूनी खर्च के लिए देंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आदिवासी आरक्षण को कम करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि इसलिए कांग्रेस के आदिवासी जनप्रतिनिधियों का अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरफा वोट मिले। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने पहुंचे प्रदेश के नेता, कहा सर्वमान्य नेता। साथ ही पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। साथ ही पर बुधवार को मतगणना के में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया है। कुल 9,385 वोटों से खड़गे से 7,997 वोट मिले हैं। ऐसी की इसी के साथ खड़गे को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। खड़गे को छत्तीसगढ़ से भी एक तरफा वोट मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कुनारगढ़ की जनता को दी सौगात की 10 बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने यहां पर प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कुनारगढ़ पहुंचे और साथ ही आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान 10 बड़ी घोषणाएं किए गए। इसके साथ यहां पर ग्राम कोनार पर सीसी रोड निर्माण करवाया जाएगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी घोषणा कुनारगढ़ से कोसा सड़क निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करवाया जाएगा। कुनार पर तालाब गहरीकरण करवाया जाएगा। शहीद रुद्र प्रताप सिंह के शहादत के समान उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुलमुला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण किया जाएगा और 6वीं बड़ी घोषणा पामगढ़ में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। ग्राम कोसा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कोसा के सतनामी पारा पर सामुदायिक भवन निर्माण करवाया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ग्राम मेहंदी हदीरपारा पर नवीन प्राथमिक शाला खोली जाएगी। इसी के साथ 10वीं बड़ी घोषणा ग्राम भैंसों से हिंदी यहाँ पर माध्यमिक आत्मानंद स्कूल खुलवाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी घोषणा। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बदली तारीख नहीं मनाई जाएगी। दिवाली के अगले दिन जानिए इस बार सही तिथि और मुहूर्त। इस साल गोवर्धन और साथ ही अन्नकूट पूजा दिवाली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को ना होकर एक दिन बाद 26 अक्टूबर को होगी। इस बार 27 साल के बाद दिवाली पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण का साया पड़ा है। दिवाली के अगले दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। कार्तिक कृष्ण और चतुर्थ युक्त प्रदोष व्यापी अमावस्या पर 24 अक्टूबर को दिवाली मनाए जाएंगे। 24 अक्टूबर की शाम को यहाँ पर श्री गणेश लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना होगी। अगले दिन अमावस्या 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, लिहाजा गोवर्धन पूजा नहीं होगी। प्रभु को अन्नकूट का भी भोग नहीं लगाया जाएगा। 25 अक्टूबर को शाम 4:32 पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो साथ ही यहाँ पर शाम 6:32 तक रहेगा। ऐसे में सूतक 12 घंटे पहले यानी सुबह 4:31 से शुरू होगा। 25 अक्टूबर को शाम 5:57 तक सूर्य ग्रहण का मोक्षा होगा। इससे पहले 27 वर्ष पहले दिवाली पर 24 अक्टूबर को 1995 को सूर्य ग्रहण पड़ा था।
बजरंगबली को टैक्स चुकाने का फरमान, निगम ने हनुमान जी को भेजा नोटिस, सीयूजी को भी जारी हुआ ऐसा पत्र। रायगढ़ में नगर निगम ने हनुमान जी के नाम पर वाटर टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इस अजीबोगरीब नोटिस में उनका लिंग परिवर्तन का श्रीमती बजरंगबली के नाम पर 400 रुपये टैक्स यहां पर चुकता करने का नोटिस आया है। अब बीजेपी ने रायगढ़ नगर निगम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। यह मामला वार्ड क्रमांक 18 टिकरापारा का है। नगर निगम रायगढ़ शहर में जल कर की वसूली के लिए नोटिस जारी कर रही है। फरवरी मार्च माह का एक साथ बिल वसूल किया जा रहा है। नोटिस भेजने की इतनी हड़बड़ी थी कि उन्होंने टिकरापारा में भगवान हनुमान के नाम से नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस मंदिर प्रशासन किसी एक व्यक्ति के नाम से जारी किया जाना था, लेकिन नगर निगम के अफसरों और कर्मचारियों ने भगवान हनुमान जी के अपनी हितग्राही को बनाकर नोटिस जारी कर दिया है। अब रोबोट करेगा कैंसर का इलाज, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस मशीनें छत्तीसगढ़ में उपलब्ध। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में रोबोटिक कैंसर सर्जरी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश में वैश्विक स्तर एडवांस कैंसर उपचार तकनीकों को प्रदेश की जनता तक उपलब्ध कराने में कैंप की अगली कड़ी यहां पर सुविधा उपलब्ध की गई है। संजीवनी के डायरेक्टर एवं सीनियर सर्जिकल आर्कोटेक्सिस्ट डॉक्टर यूसुफन मेमन और साथ ही रोबोट सर्जरी में डॉक्टर रेंग अर्पण चतुर्मोहता और डॉक्टर दिवाकर पांडे ने बताया कि संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ रोबोटिक कैंसर सर्जरी सिस्टम में सुविधा उपलब्ध की गई है। इससे मरीजों को विश्व स्तर की अत्याधुनिक तकनीकों से कैंसर इलाज का लाभ छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध हो पाएगा। देश में नंबर 1 बने सीएम भूपेश बघेल, लोगों में सबसे कम नाराजगी, जाने छत्तीसगढ़ में एंटी इनकॉवेंसी। साथ ही यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ साथी लोगों की नारेबाजी सबसे कम दर्ज की गई है। एक सर्वेक्षण एंगल इंडेक्स में लोगों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल में सबसे कम नाराज है, जबकि अशोक गहलोत से नाराजगी सबसे ज्यादा है। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर भी दर्ज की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाल ही में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में भी उभरा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि IANS सिख वोटर सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तर में सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। भूपेश बघेल के बाद साथ ही दूसरे स्थान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है। वहीं अगर अगले यहाँ पर 12 महीनों में मतदान वाले राज्य में हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को इसके पैमाने पर कम स्थान दिया गया है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में केवल 6% लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। साथ ही भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। 2021 की इसी अवधि में किए गए ट्रैक्टर में भूपेश बघेल अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री पर यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हें मतदाता के नाराजगी का सबसे कम सामना करना पड़ा। पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट की रोक, कलेक्टर ही कर सकता है पटवारियों का तबादला। हाईकोर्ट ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 पटवारियों का ट्रांसफर दूसरे जिलों पर करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसी के साथ राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पटवारियों की स्थानांतरण कलेक्टर ही कर सकता है, क्योंकि वही उनके नियुक्तिकर्ता एवं अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में अब कॉलेजों का पीपी मॉडल, पिछड़े और दुर्गम जिलों में कॉलेज खोलने पर सरकार देगी 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान, आधा ब्याज भी भरेगी। छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलों में उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार नया प्रयोग कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपी मॉडल से कॉलेज खोलने की योजना बनी है। इस योजना के तहत चुनिंदा क्षेत्र में कॉलेज खोलने वाली निजी संस्थाओं को सरकार की तरफ से 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान देगी। कर्ज पर आधा ब्याज भी भरेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर साथ यहाँ पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक पर इसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बस्तर के माओवादी के पास करोड़ों का फंड, नॉर्थ जोन के नक्सलियों ने मेडिकल, कपड़ा समेत राशन में खर्च के लिए बनाया 35 लाख का बजट, खर्च किए 30 लाख। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी भी हर साल अपना सालाना बजट तय करते हैं। इसकी बात की पुष्टि नक्सली मुठभेड़ के बाद मिले नक्सलियों के दस्तावेज से हुई है। साल 2021 में नक्सलियों की NBT नॉर्थ बस्तर टीम ने कुल 35 लाख रुपए का बजट बनाया था, जिसमें राशन, कपड़ा, दवाइयां समेत अन्य कामों के लिए करीब 29,98,364 रुपए खर्च किए गए, जबकि शेष बचे पैसों का अन्य जगह इस्तेमाल किया गया। इधर बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि यह पैसा नक्सली लेवी वसूली का इकट्ठा करते हैं।
बिग बी से मिले राज्य सरकार के सलाहकार गौरव त्रिवेदी, फिल्म पॉलिसी पर हुई चर्चा, छत्तीसगढ़ आने का दिया न्योता। छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव त्रिवेदी ने मुंबई में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से आज शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने अमिताभ बच्चन को राजकीय गमछा पहनाया और मुख्यमंत्री की तरफ से रायपुर आने का न्योता दिया। मुलाकात में प्रदेश सरकार की फिल्म नीति पर चर्चा हुई और साथ ही बघेल सरकार की अन्य लोकप्रिय योजनाओं के बारे में भी बताया गया। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार ने तैयार किया जादुई दिया, एक बार तेल डालने पर जलता है 24 घंटे, देश भर से आ रही है डिमांड। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के कुम्हारपारा स्थित छिटकू मिट्टी कला केंद्र की देश और दुनिया में अपनी अलग ही पहचान है। शिल्पकार अशोक चक्रधारी के बनाए गए मिट्टी दिए देख हर कोई यहां पर मुरीद हो जाता है। पिछले दिनों वर्ष यहां पर अशोक चक्रधारी मिट्टी के जादुई दिए भी निर्माण करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यहां पर कार्य में बदलाव करते हुए हाथी की मूर्ति के ऊपर जादुई दिए को लगाकर साथ ही बाजार पर उतारा है, जिसकी लोगों के बीच काफी यहाँ पर पूछ परख है। हाथी के साथ जादू दिए की जोड़ी 2000 रुपए कीमत पर बेचे जा रहे हैं। बीते दिनों कोंडागांव प्रवास के दौरे पर मिट्टी के जादू दिए की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मुरीद हो गई। नए उत्पाद की यहाँ पर 2 पीस यहाँ पर मुंबई तो यहाँ पर बेंगलुरु सहित अन्य महानगरों पर साथ यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ पर 2 बेंगलुरु और साथ ही मुंबई पर बुकिंग हो चुकी है। 100 पेटी शराब सहित 4 पहिया वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। भाटापारा क्षेत्र के देवरी भाटा एवं साथ ही उनका जो है चदरचूरा छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 100 पेटी गोवा शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेमू ट्रेन की इंजन में लगी आग, मची अफरा तफरी, चालक ने कूदकर बताई जान। बिलासपुर से चलकर ब्रज राजनगर स्टेशन पहुंची थी गाड़ी। दरअसल यहां पर गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्टेशन जेडी से ट्रेन की इंजन में जो है अचानक आग लग गई। यह हादसा ब्रज राजनगर रेलवे स्टेशन पर हुआ है। ट्रेन के इंजन में आग लगने के बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इससे अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा गए। इसके चलते ट्रेन के करीब यहाँ पर 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। घटना मंगलवार की रात की बताई जा रही है। बीएसपी कर्मियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 40,500 रुपये का बोनस। सेल प्रबंधक एवं एनजेसीएस की बैठक पर लिया गया यह निर्णय। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को 40,500 रुपये का बोनस मिलेगा। मंगलवार को सेल प्रबंधक एवं एनजेसीएस की यहाँ पर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की बैठक पर इस पर निर्णय लिया गया। 4 बैठकों के बाद बोनस पर निर्णय हो पाया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में कुल यहाँ पर 13,500 कर्मचारी है। प्रबंधक के मुताबिक करीब यहाँ पर 54 करोड़ की राशि का भुगतान 2 चरणों पर किया जाएगा। यह पहला मौका जब सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर्मचारियों को होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, 17 लाख मिट्टी के दीप से जगमगाएगी रामनगरी। छत्तीसगढ़ से भेजे गए दीपक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पर 17 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ से भी दीपक रामनगरी भेजे गए हैं। अयोध्या में दीपावली के दिन जलाए जाने वाले 1.25 लाख गोबर के दिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भी दिया शामिल होगा। 108 दिए बाबा उदयपुर के कारसर पर गौशाला से पोस्ट किया गया। इलाके भर में 10,000 गोबर के दिए बांटने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यूपी सरकार दीपावली के दिन अयोध्या में 1.25 लाख गोबर के दिए अयोध्या को रोशन करने के लिए ऐलान किया गया। ड्राई फ्रूट के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, दिवाली में सस्ते हुए दाम, जाने रायपुर बाजार का रेट। त्योहारों में काजू बादाम खाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ये चीजें सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इनकी कीमतों में 15% तक की गिरावट आई है। 3 माह पहले 750 रुपये किलो में बिकने वाला बादाम 650 रुपये किलो और साथ ही 700 रुपये किलो में बिकने वाला काजू 600 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध हो रहा है। युवा मोर्चा रायपुर ने ठेले में कोयला रखकर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने कहा, यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक यहाँ पर काला अध्याय है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता के यहाँ पर जो है नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाखेनगर चौक से ठेले पर जो है कोयले की बोरियां रखकर बुधेश्वर चौक पर यहाँ पर पैदल मार्च निकली और साथ ही भ्रष्टाचारी का संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूका। जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता ने बताया थी कि यहाँ पर ईडी के प्रेस नोट पर छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट का पोल खोल दी है।
अबूजाबाड़ में पुलिस कैंप और वन संरक्षण नियम का विरोध, 3 धनुष के साथ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। दरअसल यहां पर घोर नक्सल प्रभावित अबूजाबाड़ में प्रस्तावित नए पुलिस कैंप के खिलाफ हजारों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 13 पंचायतों में ग्रामीणों ने पुलिस कैंप को हटाने और वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग सरकार से की गई है। सैकड़ों ग्रामीणों ने अबूजाबाड़ के इरकभट्टी गांव में विशाल जनसभा के माध्यम से पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा का आयोजन किया। जनसभा में हजारों अबूजाबाड़ियों और साथ ही गांव में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और 3 धनुष लेकर पहुंचे और साथ ही पुलिस कैंप और वन संरक्षण अधिनियम 2022 के विरोध में आयोजित जनसभा 3 दिन तक चलेगी। एक्शन मोड पर काम शुरू करे भाजपा नेता जायसवाल बोले, अब जुट जाएं अपने इलाकों में किसान, महिलाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी। साथ ही बुधवार को भाजपा रायपुर में बड़ी बैठक ली है। ऐसे में हर जिले में अपने नेताओं को बुलाकर पार्टी बड़े नेता उन्हें चुनावी लड़ने के लिए यहाँ पर बेफिक्र कर रही है। बैठक में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक के जरिए हर जिले में आए नेताओं के पार्टी साफ तौर पर कह दिया कि चुनावी एक्शन मोड पर आकर काम शुरू करे। 4 दर्जन केला, 40 टैबलेट खाकर होश में आया हाथी। बिजली का ऐसा झटका लगा कि 14 घंटे एक ही जगह पर खड़ा रहा। जसपुर जिले में करंट की चपेट में आकर बेसुध हुआ हाथी मंगलवार को जंगल में चला गया। इसे सामान्य करने में वन और पशु चिकित्सा विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सोमवार को हाथी 11 केवी बिजली की तार की चपेट में आकर यहां पर लगा, जिससे उसे करंट लग गया। इसके बाद वो एक ही जगह पर घंटों खड़ा रहा। हाथी को इस तरह देख मौके पर लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी। साथ यहाँ पर वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद इसे स्वस्थ किया गया। रुपये में फिर ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार $1 के मुकाबले 83 रुपये के निचले फिसला। दरअसल दोस्तों, करेंसी बाजार के बंद होने पर रुपये में 66 पैसे यानी कि 0.8% की गिरावट के साथ पहली बार 83.2 रुपये तक बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।